गुड मॉर्निंग। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 12 लेने वाली है आज हमारी। आज हम लोग करेंगे रिवीजन। क्यों करेंगे रिवीजन? बिकॉज इट इज सैटरडे टुडे। मैंने क्या बोला अभी? इट इज सैटरडे टुडे। इट का यूज कब करते हैं? मौसम, समय और सलाह के लिए। समय बता रहा है, सैटरडे मतलब दिन बता रहा है, समय बता रहा है। ठीक है, आगे चलते रिवीजन शुरू करते हैं अपना। थोड़ा सा रिवीजन हो भी गया। देखिए भाई, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब ए टू जेड। ए टू जेड को किस में आता है? बॉबल्स में। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट, बी, सी, डी, एफ, डॉट 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 जेड। ये होते हैं वॉवल्स। वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं भाई क्या है। वर्ड क्या होता है पहले जानिए। वर्ड क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स विद ए मीनिंग। ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जिसका कुछ मीनिंग हो। ठीक है, इसको यूज के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटते हैं। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। इनको समझते हैं। पहले नाउन क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है, नाउन होता है किसी भी चीज का नाम। किसी भी चीज का नाम नाउन होगा। खेल का नाम, पढ़ने का नाम, पढ़ाई, है ना, किताब का नाम, आदमी का नाम, वस्तु का नाम आदि। किसी भी चीज का नाउन, नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के प्लेस पे यूज होने वाले शब्द, नाउन की जगह पर यूज होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन के लिए एक टेबल बनवाई थी। इसमें आई भी थे फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, सी, सी और इट, दे, ये थे थर्ड पर्सन। ये सेकंड पर्सन था, ये फर्स्ट पर्सन थे। उसके बाद इनके वो भी लिखवाए थे, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, है ना। ये चीज़ लिखवाई हुई थी। ये आप लोगों को क्लास में करनी है जाकर। अगर याद करिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करिए तो याद करनी है। इनके बिना नहीं होने वाला है कुछ भी। एडजेक्टिव क्या है? नाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। नाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। वर्ब क्या है? नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किया गया कार्य। किया गया कार्य। कार्य मतलब वर्क। कोई भी कार्य जो ये नाउन और प्रोनाउन करेंगे वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। ठीक है, वर्ब भी हम लोगों ने देखी है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब जो हमारे कार्य होते हैं। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस बनाने में यूज होती है। मेन वर्ब हम लोगों ने देखी थी बहुत सारी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये हम लोगों ने देखी है क्लास में। एक मैंने करवाई थी लास्ट में, पीडीएफ वो पिक्चर्स लगाई हुई थी। ठीक है, आप लोगों को जाकर ये याद करनी है और ये याद करनी ही है। नो अदर ऑप्शन। इन्हें याद करना ही पड़ेगा। जिसको पढ़ना है उसको करना है, सीधी बात है। जिसको नहीं पढ़ना है कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एडवर्ब आता है। एडवर्ब क्या है? वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जो एडवर्ब हैं उनकी भी। इन तीनों की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। इन तीनों की विशेषता बताने का कार्य एडवर्ब के द्वारा किया जाता है। प्रीपोजिशन, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताएगा। पोजीशन मतलब स्थिति, कहाँ पर है, किस तरीके से है। ठीक है। इंटरजेक्शन, कोई भी सडन फीलिंग, अचानक से होने वाला भाव, जैसे हुर्रे, एलास, ओ, इस टाइप के। इसका पहचान क्या है? ये वाला चिन्ह, इसे बोलते हैं इंटरजेक्शन मार्क बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन भी बोलते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन को बताया था, जंक्शन से याद रखना है। और क्या कार्य करता है कंजंक्शन? जोड़ने का। किसको? दो या दो से अधिक शब्दों को। वर्ड्स को जोड़ेगा या तो ये, या तो वर्ड्स को जोड़ेगा या सेंटेंसेस को जोड़ेगा। सेंटेंसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी जो सेंटेंस में कार्य को करता है, कार्य को करने वाला। या
जिसके बारे में जानकारी दी जाएगी वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, या तो कार्य को करने वाला है या फिर जिसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ऑब्जेक्ट, इसने कार्य किया तो कहीं प्रभाव पड़ा होगा, इस पर प्रभाव पड़ा है किस पर, ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ा, या सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दी गई वो जानकारी ऑब्जेक्ट है। दो बात हो गई, सब्जेक्ट कार्य करेगा तो कार्य का प्रभाव पड़ेगा, कार्य का प्रभाव पड़ेगा किस पर, ऑब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी गई तो जानकारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस बनाने में कुछ वर्ब्स का यूज किया जाता है जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। प्रेजेंट की क्या होती है, इज, एम, आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज। और क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, इज, एम, आर। और क्या था, आई एन जी, रहा के लिए आई एन जी, ठीक है। पास्ट में वॉज वर्ब हो गई थी, डिड हो गई थी, और ये क्या था, वॉज वर्ब से था आई एन जी। आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या है, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग, यानी कि शब्दों का समूह जिसका कुछ मतलब होता हो। अब इसको हम लोगों ने 5 भागों में बांट लिया है। क्या क्या है, असर्टिव, फुल स्टॉप आता है लास्ट में, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, ऑब्जेक्ट पे खत्म होते हैं, बीच में वर्ब आती है, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी चाहिए यहाँ पर, कोई सी फॉर्म हो सकती है, प्लस हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कंपलसरी नहीं है। इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, हो सकता है क्वेश्चन वर्ड भी आए। पहचान क्या है, ये वाला क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इम्पेरेटिव, सब्जेक्ट ही नहीं होगा इसमें, तो वर्ब से शुरू होंगे, ऑब्जेक्ट पे खत्म होंगे, लास्ट में सॉरी ये नहीं आता है इसमें, फुल स्टॉप ही आएगा। एक्सक्लेमेटरी, सडन फीलिंग, अचानक से होने वाले भावों को व्यक्त करने के लिए जो सेंटेंस यूज किए जाते हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसकी पहचान ये वाला साइन होती है। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव मतलब आशावादी वाक्य, आशावादी वाक्य। एक सेकंड, बैटरी चली गई इसकी। आशावादी वाक्य, आशा की जाएगी, यानी कि श्राप दे सकते हैं, श्राप देने को क्या बोलते हैं, CURSE, कर्स। अगर वर्ब याद की होंगी तो उसमें लिख रहा होगा 100%, लेकिन पढ़ने लिखने का तो नाम है नहीं है। कर्स में श्राप देना, और बून मीन्स वरदान देना। टेंस, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टेंस। टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय, कितने प्रकार का, 3। कौन कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है अभी, पास्ट जो बीत गया है, फ्यूचर जो आएगा, ठीक है। प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट बीत गया है, फ्यूचर आएगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट देखने चाहिए। कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। अब भाई जिसको आता है पीछे का उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ अलग है। इट का यूज कहाँ करना है, फेक सब्जेक्ट। कौन कौन सा, मौसम, समय और सलाह। कब, जब सब्जेक्ट नहीं होगा, मौसम, समय, सलाह। मौसम कैसा, जैसे आज मौसम अच्छा है तो मौसम के लिए इट लगा देंगे यहाँ पर। समय, समय का मतलब सिर्फ टाइम नहीं होता है, समय का मतलब डेट भी हो सकती है, समय का मतलब दिन भी हो सकता है, समय का मतलब महीना भी हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। सलाह, सलाह के लिए मैंने बताया है कि सलाह के लिए हम लोग ऐसे आगे पढ़ेंगे, पर दोबारा देखा बता देता हूँ एक बार। जैसे झूठ बोलना, झूठ बोलना पाप है, अगर इस टाइप की सलाह आती है तो कैसे करेंगे, इट इज सिन, यह पाप है, सिन मीन्स पाप। क्या, टू टेल ए लाई, टू टेल ए लाई, टेल ए लाई मीन्स झूठ बोलना, ठीक है। इस तरीके से इट का यूज भी होता है। देयर, फेक सब्जेक्ट, फेक सब्जेक्ट कब, में, संख्या, और उत्सव, ठीक है। हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस या एस लगाए तो हैज बन गया, और इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, ठीक है। नेवर, नेवर शुड नेवर बी ट्रीटेड एज, नेवर शुड नेवर बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। नेवर को कभी नेगेटिव की तरह ट्रीट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है,
क्योंकि नेवर को हम पॉजिटिव के रूल से बनाते हैं। नेवर के लिए कोई अलग से रूल नहीं होता है, पॉजिटिव के रूल से बनाएंगे। अगर पॉजिटिव में आ रहा है, इंटेरोगेटिव में आ रहा है तो इंटेरोगेटिव के रूल से बनाएंगे। ठीक है। नो, नो बताया था क्या होता है, नॉट प्लस एनी। नो का मतलब नॉट प्लस एनी मतलब बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। बी, बी मोस्ट यूज्ड वर्ब बताया था, मोस्ट यूज्ड वर्ब, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली वर्ब। फॉर्म क्या थी, इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म थी ये, वॉज, वर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बी की कमेंट करनी है जिसको आती है। बी की थर्ड फॉर्म क्या करनी है आप लोगों को, कमेंट। लिख देता हूं यहाँ पर, कमेंट थर्ड फॉर्म ऑफ बी। ठीक है, ये लो अच्छे से लिखता हूँ, ये काम करना है। एक बार इसको साफ करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भाई ये क्या होता है, सबसे पहली बात प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट का होगा तो लास्ट में क्या आएगा, हैं, हूँ, हो। इंडेफिनिट के लिए क्या पहचान बताइए, ता है, ती है, ते हैं। टेंस के लिए कुछ नहीं है, काल है, बस इतना ही समझना है। पहचान हो गई क्या, ता है, ती है, ते हैं। किस टाइप से बनाने हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगानी है, कब, सिंगुलर में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लूरल में, डू लगेगा नॉट के साथ, प्लूरल नेगेटिव में, डज नॉट सिंगुलर नेगेटिव में, सिंगुलर नेगेटिव में। हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं तो डोंट एक्सेप्ट मी टू टीच यू मोर, क्या बोल रहा था, हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कोई आ गया था रूम पर। हाँ, क्या था, हम लोग यहाँ पर थे, तो मैं ये बोल रहा था कि जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो ज़्यादा एक्सेप्ट मत करना मेरे से, दोबारा दोबारा यहाँ पर एग्जाम्पल कराने के लिए। सब मैंने करा है, पूरी क्लास करी थी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एक दिन की। इंटरोगेटिव ए टाइप होगा तो ये डू आगे आ जाएगा, इस प्लूरल में, सिंगुलर में डज आगे आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होगा, समझने के लिए क्या है। और इसमें नेवर का क्या बात होगी, नेवर होगा तो पॉजिटिव के रूल से बनाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाएंगे, कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। आगे चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये क्या है भाई, पहचान, ता था, ती थी, ते थे, या आ, ई, ए, ये पहचान थी। बनाते कैसे थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और क्या था, डिड नॉट, और बताइए, डिड आगे आएगा कब, जब होगा इंटेरोगेटिव ए टाइप, और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो डिड फिर यहाँ पे आएगा, फिर सब्जेक्ट, कब, इंटेरोगेटिव बी टाइप में। ठीक है, नेवर के लिए यहाँ भी वही याद रखना है, पॉजिटिव का रूल चलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी कब, नेवर आने पर। और सुनो एक और बात, क्या बात, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या वर का प्रयोग नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज या एम या आर का प्रयोग नहीं होगा। सख्त मना है इनके यूज की, सख्त बिल्कुल नहीं करना है गलती से भी यूज। फ्यूचर इंडेफिनिट, गा, गी, गे, गा, गी, गे, पहचान हो गई इसकी। अंत में आएंगे सेंटेंस के, बनाएंगे कैसे, बिल या सेल के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सुनो क्या होगा इसमें, आई बी के साथ सेल लगाते हैं लेकिन बिल लगाना भी अलाउड है, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी क्लास में ही। आई बी के अतिरिक्त जो कुछ होगा उसके सभी के साथ बिल लगेगा ही लगेगा, आई बी के साथ बिल या सेल में से जो चाहो वो लगा सकते हो। ठीक है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ में आई। नॉट का लगेगा इसमें नेगेटिव होने पर, बिल और सेल के बाद में। इंटरोगेटिव ए टाइप होगा तो बिल या सेल आगे जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डन। प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूस के लिए क्या बताया था, सबसे पहले रहा देखना है, रहा, रही, रहे। फिर क्या देखना है, हूँ या हो, या था, थी, थे, या होगा, होगा, होगी, होगे, होंगे। ये कुछ आना चाहिए। पहचानेंगे कैसे, प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या बताया था, और रहा दिखे तो क्या समझ जाना है, रहा दिखते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी याद आनी चाहिए। रहा दिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। रहा दिखते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इज, एम, आर के साथ क्या लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं। अगर नेगेटिव होगा तो इज एम आर के बाद में नॉट आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अगर इंटरोगेटिव टाइप होगा तो इज एम आर आगे जाएंगे। सिंपल सेंटेंस वाले रूल चलेंगे यहाँ पर सारे, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लास्ट में ऑब्जेक्ट है ये अपना। प्रेजेंट कंटिन्यूस कंप्लीट। पास्ट कंटिन्यूस में पहचान लिखते पहले, रहा था, रही थी, रहे थे। क्या बोला अभी मैंने, रहा दिखते ही आईएनजी, तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। सेम नेगेटिव होगा तो यहाँ पर नॉट आएगा। इंटरोगेटिव ए टाइप होगा तो वॉज वर्ब आगे जाएंगे, और बी टाइप होगा तो क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे रहेगा। लास्ट में इंटरोगेटिव साइन लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, आगे चलें। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या चीज है भाई, वही है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, यही तो होती है इसकी पहचान। कैसे बनाते हैं, बिल या सेल के साथ में बी भी लगता है इसमें, ये चीज एक्स्ट्रा है पीछे वाले दोनों से, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, और जब भी नॉट लगेगा तो यहाँ पर लगेगा। इंटरोगेटिव ए टाइप होगा तो सिर्फ ये दोनों आगे जाएंगे, ये नहीं जाएगी, बी अपनी जगह पर ही रहेगी हमेशा, बिल या सेल आगे पीछे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड जाएगा, फिर बिल या सेल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में सॉरी सब्जेक्ट कहाँ गया, बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, इसके बिना सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं माना जाता है। ठीक है भाई। आज के लिए कुछ नया सीखते हैं, डेली कुछ नया सीखना है ना, नहीं तो क्या फायदा इतनी देर बर्बाद करने का टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, आज का कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज क्या होता है, भाषा। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज होती है भाषा, स्क्रिप्ट, शैली। शैली होती है, सॉरी लिपि बोलते हैं, लिपि। भाषा और लिपि क्या होते हैं, ये लैंग्वेज और स्क्रिप्ट क्या होती है। जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मेरी भाषा क्या है, हिंदी। ठीक है, और अंग्रेजों की भाषा क्या है, इंग्लिश। दो तरफ से लेके चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी समझ में आया। लैंग्वेज क्या है, भाषा। अभी भाषा क्या होता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बात करने का माध्यम, संचार का माध्यम। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे आप बात आप लोग समझ में कैसे आ रही है, भाषा बोलनी पड़ रही है मुझे, कुछ शब्द बोलने पड़ रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहे हैं वो, तो ये तो होती है भाषा। लिपि क्या होती है, उस भाषा को कैसे कागज पर उतारा जाए, ये होती है लिपि। ठीक है, जैसे हमारी भाषा क्या है, हिंदी, और इसकी लिपि क्या है, देवनागरी। देवनागरी क्या है, लिपि। इंग्लिश की लिपि क्या होती है इसी टाइप से, लैटिन। ठीक है, अब ये क्या है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी टाइम हम लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, बोलते हैं यह शब्द लैटिन वर्ड से लिया गया है ना, रोमन वर्ड से लिया गया है, उससे काफ़ी आते हैं ऐसी लैटिन वर्ड, पुर्तगाली से लिया गया है, इस टाइप से आते हैं, रोमन से। तो इंग्लिश लिखी जाती है लैटिन स्क्रिप्ट में, यानी कि लैटिन स्क्रिप्ट में कौन कौन से होते हैं, A to Z।
और हमारी भाषा में क्या होती है स्क्रिप्ट, एपएनआर से ज्ञानी तक। अच्छा अब ये देखो ये क्या लिख रहा है, हिंदी। ये क्या लिख रहा है, हिंदी। कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लैटिन स्क्रिप्ट में, क्योंकि तो इसी के तो सब लेटर्स लिखे हुए हैं। ये लिखा हिंदी है पर कौन सी भाषा में लिखा, भाषा तो हिंदी है, लिखा कौन सी स्क्रिप्ट में है, लैटिन में। जैसे दोबारा देखो एक बार, अभी मैं एक दो लाइन लिखता हूँ फिर बताना आप लोग। ये क्या हुआ, सॉरी स्लाइड चेंज हो गई, यहीं पे लिखते हैं, थैंक यू पहले ही आ गया। वह दिल्ली गया, उसने वहाँ लाल किला देखा। ठीक है, मैं झूठ, आई डोंट टेल लिखते हैं, आई डोंट, कैसे लिखेंगे, डोंट टेल ए लाई। अब देखो भाई कॉन्सेप्ट क्या है, वह दिल्ली गया, कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा है, आप लोग समझ में आई, सिंपल सी बात है। वह दिल्ली गया हिंदी भाषा है, लिखी भी देवनागरी स्क्रिप्ट में ही है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी है, देवनागरी लिपि में लिखी है, भाषा हिंदी है। ये क्या है, उसने वहां लाल किला देखा, ये भाषा है हिंदी, लैंग्वेज तो है हिंदी, लेकिन लिखी किस में है ये, लैटिन स्क्रिप्ट में, उनके वर्णों से लिखे हैं पर हमने अपनी भाषा के शब्द यूज किए हैं। आई डोंट टेल ए लाई, ये क्या है, भाषा तो ये इंग्लिश है, भाषा कौन सी है, इंग्लिश, लेकिन लिखी कौन सी स्क्रिप्ट में है, देवनागरी। तो समझ में आया स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट और क्या होती है लैंग्वेज। स्क्रिप्ट होता है वर्णमाला यानी कि लिखने का तरीका, लैंग्वेज बोलने वाली भाषा। लास्ट में ये थैंक यू पहले दिख गया आज थोड़ा, और बाय।